पुरानी कॉलोनी का एक वीरान सा घर अब सुनसान सबूत बन गया था कि समय किस तरह से एक माँ को अकेला छोड़ सकता है। श्यामा देवी, जो एक समय अपने बेटे के साथ उस कोठी में हंसती खिलखिलाती थी, अब एक याद बन गई थीं। उनकी खुशियों का सारा मेला जो कभी मोहल्ले में गूंजता था, अब बस धूल में दफन हो चुका था। समय के बीतने के साथ साथ उनके बेटे राहुल का वादा भी हवा में उड़ गया। पहले कॉल्स, फिर खत, और अंत में कोई आवाज ही नहीं। श्यामा देवी की मुस्कान जैसे किसी तस्वीर से बेहद दूर चली गई। एक दिन बारिश के बाद की हल्की धूप में मोहल्ले के दो नन्हे बच्चे उस घर के आसपास खेल रहे थे। उनकी नज़र खिड़की की टूटी हुई फ्रेम पर पड़ी और वे अचंभित हो गए जब उन्होंने अंदर से किसी की पुकार सुनी। हेल्प, हेल्प! ये आवाज़ शायद उन तक पहुंची जो श्यामा देवी की कहानी को सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने अनजाने में दरवाज़ा खोला तो अंदर का दृश्य उन्हें चौंका गया। ताजगी और सन्नाटे का एक अनोखा मेल था। घर में पुरानी तस्वीरों की अस्तव्यस्तता, दीवारों पर धूल की चादर व उस कुर्सी पर बैठी एक कंकाल जैसी छवि, यह सब एक अदृश्य किंवदंती की तरह था जो चीख रही थी। पोस्टमार्टम ने जब सच को उजागर किया तो स्थिति और भी भयानक हो गई। 4 साल से कोई आवाज़ नहीं, कोई चिंता नहीं, और इसी के साथ एक सवाल रह गया, क्या हम वास्तव में अपने आसपास की जिंदगियों से अनजान हो रहे हैं? सोचिए, क्या हम अपनी व्यस्तता में इतना खो गए हैं कि किसी के लिए एक साधारण कॉल भी नहीं कर सकते?